हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग मिस संक्रिया का नियम, कोष्ठक का नियम और बोर्डमास का रूल सब कुछ पढ़ेंगे। यानी यह वीडियो बहुत खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जो पढ़ते लिखते हैं अच्छे से। तो इस वीडियो में आपको सारा कॉन्सेप्ट एक साथ समझाया जाएगा, जिससे जो भी कंफ्यूजन रहती है सारी के सारी इस वीडियो में खत्म हो जाएगी देखने के बाद। तो आइए बिना टाइम खराब किए हुए हम लोग सीखते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग सीखेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से में हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो शुरुआत होती है सबसे पहले, मिश्र संक्रिया क्या होती है, ये कैसे मिश्र संक्रिया का यूज किस में किया जाता है, बोर्ड मास में किया जाता है, और कैसे यह अलग तरीके से अपने आप में यूज होती है। तो देखो, मिश्र संक्रिया का नियम होता है, उस नियम को जरा समझो। भागु और जोघा लिखा है। भा का मतलब क्या होता है, पहले भाग किया जाता है। गु का मतलब पहले गुणा किया जाता है। जो से मतलब जोड़ होता है तो फिर जोड़ा जाएगा। घा से मतलब घटा होता है फिर घटाया जाएगा। यानी जब भी मिश्र संक्रिया का प्रश्न आएगा तो उसमें आपको ब्रैकेट नहीं दिखेगा, ना तो बड़ा ब्रैकेट, ना तो छोटा, ना तो मझला, ना तो रेखा। समझ में आया? जितने तरह के ब्रैकेट होते हैं ऐसे सवालों में मिश्र संक्रिया वाले में नहीं दिखेंगे। क्या दिखेगा? बस आपको भाग दिखेगा, यानी भाग का चिन्ह, कूड़े का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, घटाव का चिन्ह, बस इतने ही चिन्ह आपको दिखाई देंगे मिश्र संक्रिया का जब भी सवाल आपके सामने आएगा। तो जब भी मिश्र संक्रिया का सवाल आएगा तो सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व किया जाता है, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं सवालों को लगाएंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि सवाल आखिर लगते कैसे हैं। तो पहला सवाल लिखा है 36, फिर भाग का चिन्ह है, फिर 12 लिखा है, फिर +2 लिखा है, फिर गुणे 8 लिखा है, -10 लिखा है। अब मैं क्या करता हूं, इन सवालों को समझाता हूं। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मिश्र संक्रिया का जब भी सवाल रहेगा उसमें ब्रैकेट नहीं रहता है, सिर्फ जोड़ घटा गुणा भाग के ही चिन्ह रहते हैं। तो सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व किया जाता है। तो 36 भागे 12 है, तो 36 में आपको 12 से भाग देना है। तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36, यानी 3 बार में कट गया। इसके बाद क्या बच रहा है, +2 बच रहा है, तो हम इस तरह से +2 लिखेंगे। फिर इसके बाद गुणे 8 बच रहा है तो गुणे 8 इस तरह से लिखेंगे। -10 है तो -10 लिखोगे। एक स्टेप में आपको एक ही काम करना है। जैसे इसको इसमें भाग दिए तो इससे ये चीज आ गया। बात समझ में आ? गुणा भी कर सकते हो तो भी गलत नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे 36 में 12 से भाग दे दिए, फिर 2 गुणे 8 करना है तो 8 दूना, यहाँ पर मैं 16 भी लिख सकता था। लेकिन आप क्या काम करना है, एक स्टेप में एक ही काम करना। पहले आप भाग किए हो तो एक स्टेप में भाग, अब दूसरे स्टेप में गुणा, तीसरे स्टेप में जोड़, चौथे स्टेप में घटाओ। ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगा। अब इस वाले स्टेप में क्या किया जाएगा, 3 धन 2 गुणे 8 -10 है, तो ये 3 है तो 3 को इसी तरह से लिखोगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओगे। 2 गुणे 8 है तो 2 गुणे 8 करोगे तो 2 8 कितना होता है, 16 होता है, तो 16 लिखोगे। इसका काम खत्म हो गया। आगे -10 है तो -10 इस तरह से लिख लो। अब अगले स्टेप में मैं क्या बताया था, जोड़, यानी जोड़ना है। तो 3 धन 16 है तो 16 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो 19 लिखोगे। इसके बाद -10 है तो -10 लिखो। अब आपको क्या करना है, 19 में से 10 घटा लेना है। तो 19 में से जब 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे आप एकदम आराम से इनको नियम के तहत क्या करोगे, सवाल को सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर एक और सवाल लिखा है 20 - 10, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, जरा सवाल को ध्यान दो। 20 माइनस क्या लिखा है, 10 लिखा है। फिर इसके बाद आपका भागे कितना है, भागे 5 है। फिर इसके बाद गुणे 2 धन 12 है, गुणे 2 धन क्या है, 12 है। अब इस सवाल को जरा देखो और समझो कौन से नियम के तहत ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो ये मिश्र संक्रिया का जब सवाल है भाई साहब, तो इसमें सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करना है। अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखेंगे। ये 20 है तो 20 लिखो। इसके बाद माइनस है, फिर 10 भागे 5 है, यानी 10 में आपको 5 से भाग देना है। तो 10 में 5 से भाग दोगे तो 5 दूना कितना होगा, 10, 2 बार में कट जाएगा। इसके बाद गुणे कितना बच रहा है, 2 बच रहा है तो गुणे 2 लिख लो। इसके बाद +12 है तो प्लस इस तरह से 12 लिख लो। ठीक है। अब यहाँ पर जब भाग का चिन्ह सॉल्व हो गया तब हम लोग गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करते हैं। तो 20 है तो 20 को इस तरह से लिखो, माइनस का चिन्ह लगाओ। 2 गुणे 2 है तो 2 गुणे 2 करोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद +12 है तो इस तरह से प्लस हम लोग 12 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 20 - 4 है, इसके बाद प्लस क्या है, 12 है। अब जब ऐसा कंडीशन है तो कैसे सॉल्व करोगे, हमें तो क्या करना है, जोड़ना है। तो ऐसा सवाल देखो 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहले मैं नियम के तहत बताता हूँ। यहाँ पर देखो 20 लिखा है तो आप इस तरह से 20 लिखो। अब आपको जोड़ना था, जैसे 4 और +12 है, तो ये क्या है, -4 है, और ये क्या है, +12 है। इसको आप अलग से लिख सकते हो, -4 और प्लस हमें क्या करना है, 12 लिखना है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
यानी जब आप इसको इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका उत्तर जो आएगा वो प्लस में आएगा। क्यों, बताता हूँ। ये क्या हो जाएगा, +8। -4 और +12 करोगे, -4 और +12 करोगे तो +8 आएगा। क्यों, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 12 में से 4 घटाओगे 8 आ जाएगा। तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगता है, यानी यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, इसीलिए बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। अब 20 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, बात समझ में आ। दूसरा तरीका देखो कैसे होगा, जैसे ये क्या है 20 प्लस में है और 12 भी क्या है प्लस में है, तो 20 और 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 20 धन 30 दो कितना हो जाएगा, 32। यानी 20 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 32। इसके बाद -4 बच रहा है तो -4 इस तरह से लिख लो। अब आपको घटाना है तो 32 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये वाला तरीका एकदम सर्वोत्तम है, ठीक है। और एक तरीके से कर सकते हो, आपका उत्तर फिर भी सही आएगा। कैसे, जैसे यहाँ पर माइनस है और प्लस है, तो अगर आप 20 में से 4 घटा लोगे तो 20 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। इसके बाद +12 है तो इस तरह से +12 लिख लो। अब आप क्या करो, जोड़ लो, लेकिन ये नियम के थोड़ा उल्टा होगा, क्योंकि आप पहले जोड़ा जाता है फिर घटाया जाता है, लेकिन आप ऐसा कर दोगे तो भी उत्तर सही आता है। लेकिन याद रखना, हमेशा नियम के तहत ही चलना, समझे ना। ये बस मैं बता रहा हूँ, 16 और 12 जोड़ोगे तो भी कितना हो जाएगा, 28 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नियम मैं आपको बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं कि किस कंडीशन पे कैसे आप फंसोगे तो कैसे कैसे निकल जाओगे, सब कुछ बताते हुए चल रहा है ना। तो मिश्र संक्रिया का कोई भी कितना भी कठिन सवाल दे इसी तरह से रहेगा, बस संख्या बड़ी बड़ी लिख देगा या छोटी छोटी लिख देगा या मीडियम लिख देगा। तो सवाल तो आपको नियम के तहत ही सॉल्व करने, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो अब आपको लेके चलते हैं किस तरफ है बोर्ड मास का नियम, जिसमें मैं आपको समझाता हूं पहले कोष्ठक का नियम, यानी कोष्ठक के चिन्ह कैसे होते हैं, तभी आप बोर्ड मास जब बताऊंगा इसके बारे में तो समझ पाओगे। अब यहाँ पर कोष्ठक का चिन्ह कैसे होता है, ये जो लिखा है कोष्ठक का चिन्ह, तो ये अगर इस टाइप का कोई चिन्ह दिखाई दे इसे बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, इस टाइप का कोई चिन्ह दिखाई दे इसे मझला, इस टाइप का चिन्ह कहीं दिखाई दे छोटा, और इस टाइप का सिर्फ एक लाइन खींची रहे किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे 5 - 3 लिखा है, इसके ऊपर इस तरह से लाइन खींच दे तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेखा कोष्ठक। बात समझ में आ। तो सवाल में क्या होता है, सबसे पहले सवाल में क्या होता है, आपका रेखा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, और लास्ट में सवाल में क्या होता है, बड़ा कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है। अब ये जो बोर्ड मास लिखा होता है इसका मतलब होता है, इसका मतलब आप जब समझोगे ना तभी सवाल खटाखट लगा पाओगे। अब देखो ये BODMAS लिखा है, इसका एक एक मतलब आपको बताते हैं। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। जब भी सवाल आपके सामने आएगा तो इस तरह से आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना, तो ब्रैकेट में सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये इस चीज को बस दर्शाता है यानी दिखाता है। इसके बाद ओ का मतलब क्या होता है, आफ को ही का बोला जाता है, का। अब जैसे इस सवाल में 5 का लिखा है, तो जब भी इसे सॉल्व करोगे का की जगह पर गुणे का चिन्ह हमेशा लिखा जाता है। बात समझ में आ, इसीलिए यहाँ पे गुणा मैंने लिख दिया। ये बस प्रश्न आपको समझाता है, संकेत देता है कि यहाँ पर मैं आफ लिख दिया यानी का लिख दिया, तब आपको कौन सा चिन्ह यहाँ पे लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया, गुणे का चिन्ह लगाया जाएगा। इसके बाद डी का मतलब डिवीजन यानी भाग होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा होता है, ए से एडिशन यानी जोड़ होता है, एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटा होता है। बोर्ड मास का बस इतना ही मतलब है, बस आप समझो। अब आपको इसी तरह से सवाल देगा और इसमें क्या होगा, बोर्ड मास का नियम अप्लाई होगा। बोर्ड मास के नियम में क्या हो, कितने नियम आते हैं, आपकी मिश्र संक्रिया का नियम आ जाएगा। इसके बाद जो आपके कोष्ठक का नियम है, जो मैंने बताया कि सबसे पहले किस कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला, फिर बड़ा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, बोर्ड मास में आपको दिखाई देते हैं, और इन सब का प्रयोग हम बोर्ड मास वाले क्वेश्चन में करते हैं। मजा आया कि नहीं समझ के। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे बी लिख दिया, बी का मतलब ब्रैकेट, सारे के सारे ब्रैकेट इस प्रश्न में आपको दिख रहे हैं ना, यानी सबको दर्शाएगा। बी का मतलब ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट। इसके बाद ऑफ, गुणा, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब सवाल को आपको समझाता हूं। सवाल देखो लिखा है 5 का, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट है, फिर मंझला ब्रैकेट है, फिर आपका रेखा कोष्ठक है, इसके बाद देखो रेखा कोष्ठक है, फिर आपका मंझला कोष्ठक है, और लास्ट में बड़ा कोष्ठक बंद है। इसमें आपको छोटा कोष्ठक नहीं दिखाई दे रहा है। अभी एक सवाल और लूंगा, उसमें छोटा कोष्ठक रहेगा, यानी 2 सवाल आपको समझाता हूं। अब यहाँ पर बोर्ड मास का नियम कैसे अप्लाई होगा इस प्रश्न में जरा सीखो। 5 है तो 5 लिखो, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगाओ, 6 माइनस मंझला ब्रैकेट के अंतर 12 माइनस, अब जो 5 - 3 लिखा है इसके ऊपर रेखा कोष्ठक है। अब यहाँ पर हमेशा याद रखना,
जो रेखा कोष्ठक है सिर्फ 5 और -3 के ऊपर है, अगर इसके इधर माइनस का चिन्ह लगाए तो इसे -5 समझने की गलती नहीं करना, वह सिर्फ 5 है या वो प्लस में है, ठीक है। कभी ऐसी गलती नहीं करना, याद रखना, तभी सवाल लगा पाओगे। अब आप 5 में से 3 घटा लो, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आराम से अब आप 2 लिखो, ठीक है। अब +5 है तो इसे आप इस तरह से +5 लिखो। अब मझला ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट लगाओ, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाओ। प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व होता है, फिर आपका रेखा कोष्ठक सबसे पहले सॉल्व होता है, फिर छोटा कोष्ठक होता है। अब इसमें छोटा कोष्ठक नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद मझला कोष्ठक सॉल्व होता है, फिर बड़ा कोष्ठक सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम लोग मझले वाले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 5 है, फिर इनटू बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस, अब यहां पर देखो मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 12 - 2 + 5 है। अब इसमें मिश्र संक्रिया का नियम लगेगा। मिश्र संक्रिया का नियम क्या कहता है? पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा होता है। लेकिन इसमें भाग और गुणा नहीं है, तो सबसे पहले जोड़ा जाए फिर घटाया जाए, ठीक है। तो ये तो नियम कहता है, लेकिन हम अपने सुविधा अनुसार क्या करेंगे, इसको मैंने 3 तरह से, जो पहला वाला प्रश्न सॉल्व किया था, 3-4 तरीके से सॉल्व करके बताया था ना। तो ऐसे कंडीशन जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, 12 - 2 कर लेंगे, यानी घटा ले रहे हैं। तो 12 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 10, और 10 में आपको क्या करना पड़ेगा, +5 है तो 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 आप लिख लीजिए। मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, उसे आप सॉल्व कर लिए। अब लास्ट में बड़ा ब्रैकेट लगाए तो बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर 5 है तो इस तरह से 5 लिखो, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। तो बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 6 में से हम लोग क्या करेंगे, 6 - 15 लिखा है तो घटेगा, 15 में से हम 6 घटा लेंगे। तो 15 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहां पर 9 क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में? तो देखो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, उसी का चिन्ह लगता है। तो इसको अब आप इस तरह से छोटे ब्रैकेट में करोगे। छोटे ब्रैकेट में क्यों किया जाता है, जब भी किसी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा होता है, उससे आप इस तरह से लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, 5 × 9 करेंगे, 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और प्लस × माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, -45, ठीक है। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे, इनको हम इतने आराम से सॉल्व करेंगे, हर एक नियम कानून को ध्यान में रखते हुए, वरना सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न आपको करा